नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अन्ना के समर्थन में सड़क पर उतरे शहरवासी। मूक बधिर छात्रों को ट्रेन ने उड़ाया, एक की मौत, एक गंभीर। बिरला परिसर का अतिक्रमण ध्वस्त, माल भी जब्त। और मनपा के वाहन विभाग में चोर सक्रिय, मशीनों के कलपुर्जे, बैटरियां गायब। अब समाचार विस्तार से। ज्येष्ठ समाज सेवक श्री अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के विरोध में शहर में कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए व गिरफ्तारियां दी गई। ज्येष्ठ समाज सेवक श्री अन्ना हजारे को नई दिल्ली में अनशन के पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को सामने कर तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय दिया है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देश भर में व्यक्त की गई। शहर में डाबकी मार्ग के जय बाबुलेश्वर शिवभक्त मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा। रैली में अन्ना हजारे समर्थन की घोषणाएं की गई। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा अन्ना हजारे के समर्थन में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। देशमुख फैल के युवकों ने अन्ना हजारे के समर्थन में स्टेशन चौक में रास्ता रोको किया। इस अवसर पर 60 से 70 युवक उपस्थित थे। इन युवकों को रामदासपेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। भाजपा द्वारा अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के निषेध में जिलाधिकारी कार्यालय के पास विधायक गोवर्धन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन किया और उसके बाद जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा। मलकापुर के पास सरकारी मूक बधिर विद्यालय के 2 मूक बधिर छात्रों को ट्रेन ने उड़ा दिया, जिसमें एक की मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूर्णा से अकोला आ रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आकर 5 वर्षीय छात्र की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय छात्र अत्यंत गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों छात्र मूक बधिर थे। यह हादसा शहर के समीप स्थित मलकापुर के पास हुआ। मलकापुर की सरकारी मूक बधिर विद्यालय के ये दोनों छात्र थे। मंगलवार की सुबह सीसामासा निवासी 5 वर्षीय पवन दिलीप ठाकरे व पातुर निवासी 4 वर्षीय नरेंद्र प्रभाकर ठाकरे शौच के लिए रेल पटरी के पास गए थे। ट्रेन चालक ने दोनों छात्रों को देखकर हॉर्न भी बजाया, किंतु दोनों छात्र मूक बधिर होने के कारण ट्रेन का हॉर्न नहीं सुन पाए और दोनों छात्र ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे सीसामासा निवासी 5 वर्षीय पवन दिलीप ठाकरे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पातुर निवासी 4 वर्षीय नरेंद्र प्रभाकर ठाकरे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्रों को सरकारी मूक बधिर विद्यालय के अध्यापकों ने सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के लिए सरकारी मूक बधिर विद्यालय के अध्यापक गण ही दोषी माने जा रहे हैं। सुबह के समय हुई इस दर्दनाक घटना ने समाज मन को सुन्न कर दिया है। बिरला राम मंदिर के पिछले भाग में कृषि धन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को मनपा ने ध्वस्त करते हुए यहाँ की मशीनरी व मटेरियल जब्त करने की कार्रवाई की। अकोला महानगर पालिका व जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लिए बिना ही निर्माण कार्य शुरू करने वाले कृषि धन को महानगर पालिका ने तगड़ा झटका दिया। बिरला राम मंदिर के पिछले भाग की लंबी चौड़ी खाली जगह है, जो बिरला कंपनी की थी। रेल पटरी के पास वाली जगह को कृषिधन ने खरीदा था और यहाँ निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था, जिसमें कृषिधन द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा चुके थे। मंगलवार 16 अगस्त को महानगर पालिका के उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुटे अतिक्रमण व नगर रचना विभाग के साथ यहाँ पहुँचे। वहाँ उपस्थित कृषिधन के अभियंता से लैंड डेवलपमेंट संबंधी जिलाधिकारी कार्यालय व महानगर पालिका के नगर रचना विभाग की अनुमति पत्र बताने को कहा। दरअसल कृषिधन द्वारा यहाँ किए जा रहे निर्माण कार्य की मनपा व जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति ही नहीं ली गई है, जिसके कारण उपायुक्त उत्कर्ष गुटे ने अतिक्रमण विभाग को निर्माण कार्य ध्वस्त करने को कहा। उसके बाद अतिक्रमण विभाग ने गजराज की सहायता से कृषिधन के निर्माण कार्य को ध्वस्त करना शुरू किया।
और बाद में यहाँ का मटेरियल व मशीनरी भी जब्त कर ली। इस दौरान उपायुक्त श्री गुटे के साथ कृषिधन के अभियंता ने बहस भी की। बाद में उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुटे ने इस कार्रवाई के संदर्भ में सिटी न्यूज से बोलते हुए जानकारी दी। वरील कृषिधन कंपनीचे जे अनधिकृत इथं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे आणि विदाउट लँड डेव्हलपमेंटचे यांच्याकडे कोणतेही डॉक्युमेंट्स आज उपलब्ध नाहीत आणि महापालिकेची जी परवानगी घ्यायची आहे किंवा कलेक्टर ऑफिसकडून जी परमिशन घ्यायची आहे ती सुद्धा यांनी घेतलेली नाही आणि इथं लँड डेव्हलपमेंट यांचं सुरू होतं आणि त्या संबंधीचं साहित्य सुद्धा इथं पडलेलं आहे। आज हे साहित्य महापालिकेतर्फे जप्त करण्यात येत असून जप्तीची कारवाई तात्काळ करण्यात येत आहे। महानगर पालिका के मोटर वाहन विभाग में खड़े वाहनों की बैटरियां, मशीनों के कलपुर्जे व महापौर की कार का शीशा तोड़कर सीडी प्लेयर चुराने की बात सामने आई है। अकोला महानगर पालिका के खोलेश्वर स्थित मोटर वाहन विभाग में चोरियों का दौर शुरू है, जिसकी ओर मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। खोलेश्वर में मनपा के मोटर वाहन विभाग में कोई चौकीदार ही नहीं है। वाहनों के चालक यहाँ दिन में ताश व जुआ खेलकर अपना समय व्यतीत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ खड़े वाहनों की बैटरियां चोरी की जा चुकी है। चोरी की इंतहा तो तब तक हुई जब यहाँ खड़ी महापौर की कार की खिड़की तोड़कर कार का सीडी प्लेयर ही गायब कर दिया गया। इस मोटर वाहन विभाग में लाखों रुपए मूल्य के वाहन, कार, ट्रैक्टर, अन्य प्रकार की मशीनरी रखी हुई है, जो एक प्रकार से लावारिसी है। धीरे धीरे इन वाहनों के कलपुर्जे गायब किए जा रहे हैं। इन वाहनों की बैटरियां गायब हो चुकी है। महानगर पालिका की अवस्था अंधी चलाए चक्की कुत्ता खाए आटा, इस कहावत के समान हो गई है। इस मोटर वाहन विभाग के 3 दरवाजे हैं, जिसकी दीवारें फांदकर आसानी से भीतर घुसा जा सकता है। वर्तमान समय में अधिकारी अपनी अपनी देखने में लगे हैं, तो पदाधिकारियों को आगामी चुनाव की चिंता खाई जा रही है। रही बात कर्मचारियों की, तो इनके लिए दिन जाओ पैसा आओ की नीति सटीक बैठती है। फलस्वरूप चोर अपना काम करने में लगे हैं। विशेष बात यह है कि स्थानीय नागरिक ने अपनी आंखों देखी बताते हुए कहा कि ये काम बाहर के नहीं बल्कि भीतर के चोरों का है। तब भीतर का चोर कौन, इस प्रकार का सवाल खड़ा हो गया है। जिला परिषद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कक्ष कार्यालय का उद्घाटन किया गया। शासन ने संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रत्येक कामों में आने वाली त्रुटियों को दूर करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अमल में लाया जा रहा है, जिसके कारण किसानों व खेतीहर मजदूरों को दिलासा मिला है। किसानों को पूरक व्यवसाय व खेतीहर मजदूरों को 12 महीने काम मिले, इस उद्देश्य से जिले भर में विकास कार्य चलाने वाली इस योजना के कार्यालय का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पाताई इंगले के हाथों किया गया। रोपवाटिका, वृक्षारोपण, फलबाग, खेत रास्ते, सिंचन कुएं, गांव तालाब, कुओं से गाल निकालने आदि के माध्यम से करोड़ों रुपए की निधि मांग के आधार पर अकोला जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व पंचायत विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत में वितरित की जाएगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए सीईओ की देखरेख में इस कक्ष की स्थापना की गई है। पूरी सुविधाओं से युक्त इस कार्यालय में गट विकास अधिकारी कक्ष प्रमुख रूप से डॉक्टर नीमकंडे, कृषि अधिकारी व अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति दी गई है। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ई रविंद्रन, पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को अपोलो जिम द्वारा पूर्णा नदी का पवित्र जल लाकर श्री राजराजेश्वर भगवान का जलाभिषेक किया गया। श्रावण मास में सभी शिव भक्त अपने अपने तरीके से भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। कुछ पालकी तो कुछ कावड़ लेकर पूर्णा नदी से जल लाते हैं और श्री राजेश्वर भगवान का जलाभिषेक करते हैं। परंतु अकोला के मालीपुरा स्थित अपोलो जिम द्वारा पिछले 5 वर्षों से टैंकर से पूर्णा नदी का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। इस साल भी श्रावण मास के तीसरे सोमवार को गांधीग्राम से श्री राजराजेश्वर मंदिर तक अपोलो जिम के सदस्यों ने टैंकर खींचकर लाया। मानिक थिएटर के सामने प्रसिद्ध उद्योजक श्री विवेक पारसकर व अपोलो जिम के संचालक श्री राजेंद्र श्रीवास ने भगवान शिव को समर्पित टैंकर का विधिवत पूजन किया व कुछ दूर तक टैंकर को खींचा। इस प्रकार का आयोजन पिछले 5 वर्षों से अपोलो जिम के कोच श्री विक्की पटोने अपने सहयोगिता के साथ कर रहे हैं। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने इस महाप्रसाद का लाभ उठाया। सप्ताह के प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान अतुल शास्त्रकार, विवेक शास्त्रकार, पूजा शास्त्रकार, कुसुम शास्त्रकार, अनुराधा शास्त्रकार, पंडित शंकर कुलकर्णी,
शैलजा पंडित कुलकर्णी, दिलीप नंदकिशोर पाड़िया, हेमलता दिलीप पाड़िया, पवन दिलीप पाड़िया, शुभम दिलीप पाड़िया तथा श्याम पाड़िया की ओर से किया गया। इस समय मूर्तिजापुर से विशेष रूप से निमंत्रित अरुण किशनलाल महाजन, श्रीमती विमल अरुण महाजन, श्रीमती कुसुम लीलाधर रॉय, छाया अविनाश रॉय तथा कुसुमबाई आसाराम जी मालवीय थे। मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना के बाद मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष नंदकिशोर पाटिल तथा शोभाताई पाटिल के हाथों विधिवत महाप्रसाद वितरित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने इस समय महाप्रसाद का लाभ उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमल किशोर शर्मा, बबन राव पीसे, दीपक निम्बालकर, सदार, नरेंद्र नायसे, पंकज बगड़िया, सचिन टेकाड़े, प्रकाश ढवड़े तथा खेड़कर ने अथक परिश्रम किए। श्री अन्ना हजारे के समर्थन में 15 अगस्त की रात लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर रास्तों पर उतर गए। श्री अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर मंगलवार 16 अगस्त से अगस्त क्रांति के तहत नई दिल्ली के जेपी पार्क में अनशन करने वाले थे, जिन्हें मंगलवार की सुबह ही हिरासत में ले लिया गया। 15 अगस्त की रात ही अकोला शहर में लोग श्री अन्ना हजारे के समर्थन में रास्ते पर आ गए थे। सोमवार 15 अगस्त की रात ही अन्ना हजारे के आह्वान के अनुसार दुर्गा चौक में सभी दुकानदारों ने 1 घंटे तक अपनी अपनी दुकानें की बिजली बंद कर दी और मोमबत्तियों के सहारे अपना व्यवसाय कर सरकार की नीतियों का निषेध किया। उसके बाद दुर्गा चौक से मुख्य रास्ते पर सभी दुकानदार हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे और श्री अन्ना हजारे को अपना समर्थन जताया। दुर्गा चौक के समान ही शहर के जवाहरनगर चौक पर स्थानीय नागरिकों ने 15 अगस्त की रात श्री अन्ना हजारे के समर्थन व भ्रष्टाचार के विरोध में जोरदार नारे लगाए। यहाँ के नागरिकों ने भी अपने हाथों में मोमबत्तियां ले रखी थी। राधाकृष्ण थिएटर के पास डबले ट्रैक्टर्स के सामने पिछले 5 दिनों से एक कार लावारिस अवस्था में खड़ी है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में शंका कुशंकाओं का दौर चल रहा है। शहर के राधाकृष्ण थिएटर के पास पिछले 5 दिनों से लावारिस अवस्था में सफेद रंग की स्टीम कार खड़ी है। यहाँ के डबले ट्रैक्टर शोरूम के सामने यह कार लावारिस अवस्था में खड़ी है। विशेष बात यह है कि कार के सभी शीशों पर काली फिल्म लगी होने के कारण इस कार को लेकर लोगों में भय मिश्रित संदेह पैदा हो गया है। हालांकि इस कार को लेकर सिविल लाइन पुलिस को भी सूचित किया गया है, परंतु पुलिस ने यहां आकर कार को देखा और खाली हाथ वापस लौट गई। राज्य सरकार ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा था। वहीं दूसरी ओर पिछले कई दिनों से संदेहास्पद तरीके से खड़ी कार को लेकर पुलिस का रवैया उदासीन है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिक ने सिटी न्यूज से बोलते हुए आश्चर्य जताया है। सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनला फोन करून सांगितलं आम्ही, ते बघून गेलेले आहेत। त्यांचं म्हणणं असं आहे की बा आरटीओला आज सुट्टी असल्याकारणाने उद्या किंवा परवाला बघूया आपण काय आहे ते। होऊ शकते कोणी लॉक करून गेलं असेल, परंतु लॉक करून गेल्यानंतर कोणीतरी सांगून जातं आणि 3 ते 4 दिवस झाले इथे गाडी उभी आहे। स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम में कबड्डी व खो खो खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय पुणे के तत्वावधान में जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला द्वारा 15 से 24 अगस्त के दौरान जिला स्तरीय कबड्डी व खो खो खेल का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता शारीरिक शिक्षक राजेंद्र जलमकर ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में प्रदीप थोरात, जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुस्ताक, जिला टेबल टेनिस संगठन के सचिव गणेश मांगुलकर, क्रीड़ा अधिकारी चंद्रकांत उप्पलवार, गजानन बुड़ईकर, नीलेश राठौड़, अरुण इंगोले उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन क्रीड़ा मार्गदर्शन श्री विजय खोड़के ने किया। इस कबड्डी व खो खो खेल प्रशिक्षण शिविर में अकोला जिले की अधिकांश शालाओं के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आइए अब डालते हैं बार्शीटाकली तहसील की हलचल पर एक नजर। तहसील प्लेस होने के बावजूद बार्शीटाकली विकास से कोसों दूर है। यह शहर कई वर्षों से विकास के लिए तरस रहा है, लेकिन यहाँ के संबंधित अधिकारियों ने तथा शासन ने इस शहर के विकास की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रेलवे स्टेशन है। इस शहर से रोजाना सैकड़ों लोग यात्रा करने के लिए बार्शीटाकली रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन स्टेशन तक जाने का रास्ता इतना खराब है कि इस पर चलना मुश्किल है। कच्ची सड़क होने की वजह से बारिश के कारण यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। इस रास्ते से दुपहिया वाहन चलाना यानी दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा है। बड़ी मुश्किल से लोग पैदल चलकर स्टेशन तक पहुँचते हैं।
रेलवे स्टेशन का परिसर भी पूरी तरह गंदगी की गिरफ्त में आ चुका है। शहरवासियों की मांग है कि संबंधित विभाग अविलंब इस ओर ध्यान दे तथा ठोस कदम उठाए। बार्शीटाकली तहसील स्थित कातखेड़ देहात में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस समय गांव के सभी पुरुष तथा महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महिला ग्राम सभा में पिछला इतिवृत्त पढ़कर कायम रखना, शौचालय के बारे में प्रस्ताव पारित करना, महिला बचत गुट के अंतर्गत केरोसिन तथा राशन दुकानों के बारे में चर्चा करना तथा महिला बचत गुट स्थापित करना आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस समय 4 महिला बचत गुट में से सिर्फ स्वर्गीय वेणुताई बीरकर महिला बचत गुट को मान्यता दी गई। इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक था, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच के दबाव के कारण यह न हो सका, जिसकी वजह से लोगों में काफी रोष व्याप्त हो गया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अन्ना के समर्थन में सड़क पर उतरे शहरवासी। मूकबधिर छात्रों को ट्रेन ने उड़ाया, एक की मौत, एक गंभीर। बिरला परिसर का अतिक्रमण ध्वस्त, माल भी जब्त। और मनपा के वाहन विभाग में चोर सक्रिय, मशीनों के कलपुर्जे बैटरियां गायब। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।